साल 1998 उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में स्थित एक पुराना हवेली नुमा गेस्ट हाउस, जहां सैलानी अक्सर ठहरते थे। मनमोहन गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयरटेकर था, लेकिन उस गेस्ट हाउस की एक अजीब बात थी। उसमें 6 कमरे थे, पर किराए पर सिर्फ 5 ही दिए जाते थे। छठा कमरा हमेशा बंद रहता था। गांव वालों का कहना था कि उस कमरे से आधी रात को किसी के रोने की आवाजें आती थीं, और जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता कभी लौटकर नहीं आता। रिया सेन 28 वर्षीय लेखिका, जो अकेले यात्रा कर रही है। रिया को पुराने स्थानों पर रहकर वहां की कहानियां लिखना पसंद था। वो मनमोहन के गेस्ट हाउस में पहुंची, जो पहाड़ों के बीच एकांत में बसा था। सब कुछ सुंदर था, लेकिन एक बात ने उसका ध्यान खींचा। छठे कमरे का बंद दरवाजा, जिस पर एक पुराना ताला लगा था। उस कमरे में कोई नहीं जाता मैडम, मनमोहन ने डरते हुए कहा। क्यों? रिया ने पूछा। क्योंकि वहां कोई है, और जो उसमें गया वो फिर कभी दिखा नहीं। वो बुदबुदाया। रिया को कहानी मिल गई थी, एक गुप्त कमरा और रेहे से। रात 12 बजे जिज्ञासा ने रिया को चैन से नहीं सोने दिया। वो उठी और छठे कमरे के सामने खड़ी हो गई। ताले को छुआ, खुल गया। कमरे में अंधेरा था, सड़ा हुआ फर्नीचर, दीवारों पर खून जैसे धब्बे, और एक पुराना झूला जो बिना हवा के भी हिल रहा था। तभी झूले पर एक साया दिखाई दिया, एक बच्चा, काला, धुंधला और आंखों से खून बहता हुआ। तुम भी यही रह जाओ, वो फुसफुसाया। रिया चीखी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया अंदर से। अगली सुबह मनमोहन ने देखा, छठे कमरे का दरवाजा फिर से बंद था। ताला फिर से जड़ा था, लेकिन रिया गायब थी। सिर्फ उसकी डायरी बाहर पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने छठा कमरा खोल दिया, और अब मैं भी वही हूं। 5 साल बाद एक और लेखक उसी गेस्ट हाउस में आया। उसने छठे कमरे के बारे में पूछा। मनमोहन बोला, अब यहां 7 कमरों का गेस्ट हाउस है। 7? लेखक चौंका। जी, यहां अब एक और आत्मा जुड़ गई है।